देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे प्यारे भक्तों, शरदीय नवरात्रि का ये पावन महीना चल रहा है। माँ का आगमन आप सभी के घर में हो ही गया है और खूब हर्षोल्लास से आप लोग नवरात्रि का ये पावन पर्व मना रहे हैं। आज की एक विशेष बात, दो दो विशेष टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को जानकर जाना मेरे बच्चों, और सनातन से प्यार करते हो, सनातन संस्कृति से प्यार करते हो तो इसको सुनो। आज हम लोगों ने नवरात्रि नवरात्रि इतना पावन पर्व है हमारे, हम सनातनियों के लिए नवरात्रा इतना पावन पर्व है। और उसमें भी जब हम उपवास रखते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो उससे हमें कितना लाभ होता है ये करने वाला ही जानता है। लेकिन हम लोगों ने नवरात्रि का कितना बड़ा मजाक बनाया है। हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं बेवकूफ़ है या मूर्ख है। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, आप लोग खुद सुनिए और फिर मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो बताइएगा। हम लोगों ने व्रत का क्या मतलब निकाला। व्रत का मतलब, अब नवरात्रि के व्रत प्रारंभ हो गए, आज तो सप्तमी है, आज तो 7वां दिन है, लेकिन हम बहुत दिनों से यही चीज़ नोटिस कर रहे हैं। और जब मैं कल गया शॉप पर, दुकान पर, जब कोई सामान लेने के लिए जब हम गए, जब हमने देखा कि व्रत के कुरकुरे भी आ गए हैं, व्रत के कुरकुरे आ गए। अब व्रत के चिप्स थे ही थे। अब देखिए व्रत में क्या हो रहा है। नवरात्रि का व्रत केवल हमारी माताओं ने, बहुत 10% ऐसी माताएं हैं और भक्त लोग हैं जिन्होंने व्रत रखा है बड़ी निष्ठा से। लेकिन अधिकांश ऐसी माताएं, पुरुष, बच्चे सब हैं, उन लोगों ने व्रत रखा है। कैसे? हम व्रत में हैं। सुबह कुट्टू की पकौड़ी खा लिया, चिप्स खा लिया, उसके बाद 4 घंटे बाद कुछ खा लिया, केला खा लिया, फल फ्रूट खा लिया, उसके बाद आलू फ्राई कर लिए और फिर कुछ हलवा बना लिया। कौन सा हलवा, न जाने क्या, सिंघाड़े का हलवा। और लोग कह रहे हैं, मैंने दुकान पर सुना कि व्रत के चावल भी आ गए हैं, व्रत का आटा भी आ ही गया है, कुट्टू का आटा, उसकी रोटी बनाकर सब खा ही रहे हो। जब आप सब खा ही रहे हो तो व्रत किस बात का? लोगों को आप लोग लोगों को भ्रमित कर सकते हो, हमें भ्रमित कर सकते हो कि मैं व्रत में हूं तो ठीक है, आपके लिए सहानुभूति हो जाएगी। आप हमें भ्रमित कर सकते हो, लेकिन उस परमेश्वर जगतपति को नहीं कर सकते हो। ये आपके कर्म ही आपको जुड़ेंगे, याद रखना। जो आज आप ये भ्रमित कर रहे हो ना समाज को और उस परमेश्वर को, तो आप सोचते हो कि वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी रची है, जिसने आपको बनाया है, तो वो बेवकूफ होगा, यही समझते हो ना? ऐसा नहीं है। वो जगदाधार है, जिनकी एक पलक झपकाते न जाने कितने कल्प ही कल्प बीत जाएंगे, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे हैं हमारे जगदीश्वर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण। और आप लोगों ने क्या करा है नवरात्रि के व्रत का? अब कौन मुसलमान है, अब कोई ईसाई है, कौन है? अब दूसरी बात कि डांडिया नाइट्स, अब देखिए मैं बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं। बहुत सी मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, जो कुछ नौजवान होंगे जो बुद्धि का प्रयोग करेंगे, वो लोग समझेंगे, और जिनको नहीं समझना होगा वो कुतर्क ही करेंगे। लेकिन मैं सभी के लिए तैयार हूं, सुनिए। डांडिया नाइट्स, न्यू ईयर नाइट्स, इत्यादि इत्यादि नाइट्स होता है, ठीक है? डांडिया खेलो, किसने मना करा है? अब डांडिया के नाम पर डांडिया वाले पंडाल में जहां जगत जगत जननी जगदम्बा मां पराम्बा का प्रवेश हुआ है, वहां पर फिल्मी गाने बजाकर आप डांडिया खिलवा रहे हो। एक जगह सुनने को आया है और देखा भी, हमने खुद प्रत्यक्ष देखा है कि केवल लड़का और लड़की जोड़े में होंगे तभी उनको प्रवेश दिया जाएगा। ये क्या है? आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। जहां हम लोग लिव इन का विरोध कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का विरोध कर रहे हैं, वहां आप लोग उन लोगों को कह रहे हो कि नहीं, जब तक लड़का या लड़की साथ में नहीं होंगे हम लोग घुसने नहीं देंगे। अब ये क्या है? डांडिया के आप लोग पंडालों में जाकर देखिए, अधिकांश ऐसे पंडाल हैं। पटना में ऐसे कितने पंडाल हैं। अभी पटना से एक वीडियो हमारे सामने है। पटना में ऐसे कितने नवरात्रि के पंडाल है जहां पर बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं, अश्लील गाने बज रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, ये सब गाने, और उसमें हमारी बहन बेटियां नाच रही हैं गरबा का कपड़े ड्रेस पहनकर। ड्रेस के नाम पर आपने अश्लीलता फैलाई, गाने के नाम पर अश्लीलता, भगवान के नाम पर आप लोग क्या कर रहे हो? बुद्धि भी तो मुझे समझ नहीं आता, तो आप लोगों हो क्या गया है? भगवान ने सनातनियों को बुद्धि दी है, तमाम मनुष्यों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, लेकिन और लोगों के पास विवेक है। आप लोगों के पास बुद्धि विवेक आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते हो।
क्यों मजाक बना रहे हो सनातन धर्म का? और जब कुछ कोई विधर्मी कुछ बोल देता है तो तब खड़े हो जाते हो। मैंने आपसे पहले भी कहा है, खतरा हमें विदेशी या विधर्मियों से नहीं है, खतरा हमें दोगले हिंदुओं से है, जयचंद जैसे लोगों से है, जो घर में घुसकर, घर में रहकर घर की नींव खोखली करता है। और जो सनातनी, जो हिंदू, अपने आप को हिंदू कहकर डांडिया नाइट्स में जा रहा है, अश्लील गानों पर डांस कर रहा है, इत्यादि इत्यादि, पता नहीं क्या चल रहा है। माँ 9 दिन आराधना का, उपासना का दिन होता है। आप लोग कितनी बार माँ की चालीसा करते हो, माँ का पाठ करते हो, कितनी देर तक आरती में बैठते हो? आरती में कोई नहीं जाएगा, क्यों? वहां पैसा लग जाएगा। अरे पैसा कौन तुम्हें मांग रहा है? आरती में जाके तुम वहां सम्मिलित हो, बैठकर वहां कीर्तन भजन करो, तब समझ में आता है कि हाँ आप लोग कुछ कर रहे हो। ये आपको नहीं करना, खाली कूदना फानना है। और डांडिया नाइट्स में मैं अगर कहूं तो डांडिया नाइट्स में अधिकांश केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, और परिवारजन जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, तो अश्लील गानों पर नचवा रहे हैं। नचवाओ। और जिस दिन हमारी संस्कृति हम अपनी हाथों से, अपने ही पैरों को हम अपने हाथों से काट रहे हैं, और अभी भी नहीं सुधरोगे ना, तो याद रखना, बाद में ये मत कहा करो कि वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। वो मैंने एक बात कहा है कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मेरी बात भले ही आप लोग को आज तीर की भांति चुभ रही होगी, बहुत तीखी बातें लग रही होगी, लेकिन मेरी बात समझो, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। अपना मुसलमान को देखो, अपना कल्चर, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, सबको तमंचे वो लोग दे रहे हैं, हर चीज को। तभी मुस्लिम आज पूरे विश्व में, मुस्लिम कंट्री 65 से ज्यादा है। ईसाई कंट्री हर चीज में सबसे आगे चल रही है। क्यों? ईसाई के स्कूल है, ईसाई मिशनरी का जो काम चल रहा है वो है कि वेस्टर्न को अपना प्रमोट करना, हर चीज को, यीशु को प्रमोट करना, वो लोग कर रहे हैं। अगर उन्होंने बोल दिया, यीशु या फादर ने जो बोल दिया कि ये करना है तो ये करना है, उसके अलावा उन लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ और कर सके, उससे आगे बढ़कर कुछ कर सके। लेकिन हिंदुओं में, सनातनियों में क्या है? अगर आप लोग को हम बोल रहे हैं कि नवरात्र में ये सब शोभा नहीं देता, आराधना उपासना का पर्व है, तो आप उससे और एक कदम आगे क्यों? हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्रता, केवल तुम ही हो स्वतंत्रता के लिए। हिंदुओं को ही खाली स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता के नाम पर आपने केवल अश्लीलता फैलाई है, केवल असुरी प्रवृत्ति दिखाई है। अभी भी वक्त है, समझो। मैं क्या बात कहना चाहता हूं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में व्रत के नाम पर आप लोगों ने करा है कि व्रत आ गया, चलो अब गुट्टू की ये सब मतलब भरते ही जा रहे हो। तो भगवान की उपासना कब करना? माला करने के लिए बोल दो तो सबकी नानी मर जाती है। किसी को माला करने की कोई जरूरत नहीं, क्या है ये ढोंग है? फिर मत करो, मत, जरूरी नहीं है। माँ आपकी पूजा के लिए नहीं बैठे हैं कि ये केवल यही लोग मेरी पूजा करेंगे तभी कुछ होगा। एक श्रेष्ठ भक्त भी माँ की आराधना कर देगा तो माँ प्रसन्न है, और माँ को पूजा की आवश्यकता नहीं है जो आप लोग ढोंग करने के लिए करते हो। मेरा क्या है, मैं आपके घर पे नहीं आ रहा हूं देखने के लिए, आपको बोलने के लिए नहीं आ रहा हूं, लेकिन इसका परिणाम आपको भविष्य में भुगतना पड़ेगा। जो आज आप ये भ्रमित, भगवान को जो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो ना, कभी नहीं बचोगे इस कृत्य से। बच्चों को जो चीज आपको सिखाना चाहिए, बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि देखो ये जगत जननी जगदम्बा माँ पराम्बा का ये स्वरूप है। 9 दिन में 9 स्वरूपों की गाथा सुनाओ माँ, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, कि वक्त आने पर माँ, एक स्त्री माँ बनती है तो अपने बच्चे का लालन पालन करती है। उसी प्रकार एक स्त्री के जब आत्मसम्मान पे बात आती है तो वही स्त्री रणचंडी का रूप धारण कर, माँ काली का रूप धारण कर दुष्टों का संहार भी करती है। ये सब कब सिखाओगे? कब? और अपने बच्चों को सिखाओ, तलवारबाजी करना सिखाओ, तलवारबाजी, युद्ध के लिए प्रशिक्षण करो अपने बच्चों को, तब आपसे नहीं होता है। अरे ये क्या करना है, हमारे बच्चे ये क्यों करेंगे, अभी समय नहीं है, अभी तो सब कुछ ठीक है, हम लोग तो अहिंसा के पुजारी है, अहिंसा के पुजारी है, घर में बैठो। और जिस दिन कोई आक्रांता आपके घर में घुसेगा ना, तो घर में बाल खींच के बाहर चौराहे पर लेके आएंगे, आपके सामने आपके पति को बीच से काट देंगे। तब कुछ नहीं कर पाओगी, और नहीं ना तुम कुछ कर पाओगे जब तुम्हारी बहन बेटी के आत्मसम्मान पर जब बात आ जाएगी। क्यों? तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। हम तो अहिंसा के पुजारी, हम तो कुछ नहीं करेंगे।
अभी भी वक्त है। समझो, यहाँ खाली कूदा फानी से कुछ नहीं होगा। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपनी संस्कृति को बचाओ। आप लोगों को बिल्कुल विवेक नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो आप लोग। कम से कम भगवान ने ये विवेक दिया है, विवेक का सदुपयोग करना आपका फर्ज, आपका धर्म बन जाता है। लेकिन हमें नहीं करना। हमें क्यों करना है? हम तो स्वतंत्र हैं। केवल हिंदू ही स्वतंत्र है हर चीज से, और कोई स्वतंत्र नहीं है। हमारे सिख भाइयों को जाकर देखिए, कहाँ वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। कौन मर्यादा का उल्लंघन करते हैं? जो गुरु नानक साहब ने, गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो बोल दिया, वो एक पत्थर की लकीर है। चाहे आसमान फट जाए, चाहे धरती फट जाए, लेकिन गुरु की वाणी की अवहेलना कभी नहीं कर सकते वो। लेकिन हम लोग, हमारे शास्त्र वे जो पूरी दुनिया मानती है, जिनके लिए पूरी दुनिया आदर्श है, सनातन सबके लिए आदर्श है, उस सनातन धर्म को हिंदू ही अपने हाथों से कुचलने का काम कर रहा है। मेरे बच्चों, मेरी बातें भली ही तीखी आप लोगों को लग रही है, पर यह आप लोगों के भलाई के लिए, सनातन के भलाई के लिए, इस भारत देश के लिए, मातृभूमि के लिए। क्योंकि एक बार आप वेस्टर्न कल्चर में घुस गए तो आप भारत देश को कभी नहीं महत्व दे पाओगे, और ना कभी अपने कल्चर को महत्व दे पाओगे। हमारा कल्चर ही श्रेष्ठ कल्चर है। चरित्रवानों का देश है भारत देश। चरित्रहीनता मत करो। डांडिया के नाम पर चरित्रहीनता आप लोग कर रहे हो, सिर्फ चरित्रहीनता। इसीलिए मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा सा भी दुख पहुंचा तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन मेरी वीडियो से अगर आप लोगों के हृदय में बैठी आत्मा ने झंझोर दिया हो तो सही मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलना, और जो गलती हो गई उसको भूलकर एक नई सूरज की किरणों के साथ प्रारंभ करना। जय श्री राम। नवरात्रि की इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।